अदब का लिहाज और ख्याल, किसी को सर के उठाने का हक है और न मजाल। शहंशाहे शाहा खिसरवे दौरा, आली मरातिब आली जहा, मरकज़े इनायते खुदाबंदी, शहंशाहे यमन जलवा अफरोज होते हैं। खुदा सल्तनत यमन पर आलम पना का साया हमेशा कायम रखे। हुजूर के दुश्मनों को इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि नब्ज की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाए। आपका कहना ठीक है शाही हकीम, लेकिन हम अपनी बेचैनी का क्या करें? बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हमारी बेगम मां बनने वाली हैं। एक दिल कहता कि वो शहजादा होगा, लेकिन दूसरा कहता क्या हम बहुत कश्मकश में हैं। आप नाहक फिक्रमंद हो रहे हैं आलीजा। इस वक्त पैदा होने वाली सारी औलादें नरीना ही होगी। मेरी ज्योतिष विद्या भी इसी तरह का आभास दे रही है कि इन ग्रहों के अनुसार यह समय पुत्र योग का ही है। मेरा रमल भी बता रहा है कि वो मुबारक घड़ी आने ही वाली है जब आप एक बेटे के बाप बनेंगे। खुदा तुम लोगों की जबान मुबारक करे। आलम पना, कहिए वजीर आजम। आपके हुक्म के मुताबिक सब हाजिर खिदमत है। सितारा शनासो, अगर तुम लोगों की पेशन गोइयों के मुताबिक हम एक चांद से बेटे के बाप बनते हैं तो ये सारे हीरे जवाहरात हम तुम्हें इनाम में दे देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा इल्म नजूम झूठा निकला तो ये जल्लाद तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये सारे हीरे जवाहरात हम इनमें तकसीम कर देंगे। जान की अमान हो बादशाह सलामत। हमने अपने इल्म की रोशनी में जो नतीजा निकाला है उसके हिसाब से तो शहजादा ही पैदा होगा। वो चाहे बेटा दे चाहे बेटी। मगर हम खुदाई दावेदार नहीं हैं आलम पना, ये तो खुदा के हाथ में है। खुदा की मर्जी तो बरहक है, उसकी रजा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मगर तुमने जैसे कहा वैसे ही हमने किया। उसका क्या? शाही नजूमी, तुमने हमसे कहा था कि अगर हमें वली अहद चाहिए तो हम बादशाह अल कमाल की बेटी शहजादी अर्जुमन बानो से निकाह करें। हमने पैगाम भेजा, बादशाह ने इनकार कर दिया, हमने जंग छेड़ दी और शहजादी को हासिल करके वापस आए। और इस हिंदुस्तानी ज्योतिषी ने कहा कि शादी के लिए 2 महीने बाद का वक्त ही मुनासिब है। हमने उस पर भी अमल किया और 2 महीने के बाद शादी की। और इस अरबी नजूमी ने बताया कि हम 15 दिनों के बाद बेगम के साथ खिलवत में जाएं। हमने वैसा ही किया, महज इस लालच से कि हमें एक वली अहद नसीब हो। और अब जबकि हम बाप बनने वाले हैं, तो वजीर आजम यह सब कहते हैं कि वो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, ठीक। अगर वली अहद की जगह हमें शहजादी हासिल हुई तो उसे तो हम अपने सीने से लगा लेंगे, अल्लाह का इनाम समझकर अपनी आंखों में बसा लेंगे। मगर इन सबको आलम पना का इकबाल बुलंद हो, आलम पना का इकबाल बुलंद हो। मलका आलिया की मुश्किल आसान हो गई है। लगता है हमारी और तुम्हारी तकदीर का फैसला हो चुका है। अब क्या होगा?
बता दो परिस्तान का रास्ता किधर है। तू बता परिस्तान का रास्ता कौन सा है, बता। तू बता परिस्तान का रास्ता कौन सा है, बता। तू बता। खुदा के वास्ते हम पर रहम करो जादूगर। रहम करूं? अबलोल रहम करे? जब तक तुम परिस्तान का रास्ता नहीं बता देती, भला अबलोल रहम कैसे कर सकता है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, जब तक अबलोल परिस्तान का आबेहात नहीं पी लेता, वो हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकता है? बताओ परिस्तान का रास्ता कौन सा है, बताओ परिस्तान का रास्ता कौन सा है, बताओ। नहीं परियो, नहीं, इस बदजात को कुछ मत बताना, क्योंकि बहुत जल्द इसके जुल्म का खात्मा होने वाला है। जलील बुट्ठे, बकवास बंद कर। अब तू मेरा सरदार नहीं, सिर्फ एक कैदी है, कैदी। अगर ये परियां तेरे बहकावे में आ भी गई, तो याद रख इनको सारी उम्र इस आग में झुलसाता रहूंगा। जिंदगी बदबख्त, अब तेरी जिंदगी बाकी ही कितनी है। अब मेरी और इन परियों की आजादी का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तेरी मौत पैदा हो चुकी है। सुना तूने? तेरी मौत पैदा हो चुकी है। ये रही आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना, वली-ए सल्तनत। वली-ए, मेरे बेटे, मेरी लान, मेरे जिगर के टुकड़े, हम तुम्हारे लिए कितने बेचैन थे, कितने बेकरार थे। हम आज कितने खुश हैं। हम आपको बता नहीं सकते मलका, आज हम कितने खुश हैं। अगर सारे जहां की खुशियां भी हमारे कदमों में डाल दी जाएं, तो इस खुशी के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम। सल्तनत यमन का वली-ए-अहद, आपको मुबारक हो मलका। शाह आलम, शहजादे कब इस दुनिया में आए, हमें महसूस ही नहीं हुआ। हुजूर आला, इस अदना सी दाई के हाथों कितने ही बच्चे इस दुनिया में आए, मगर चश्मे बद्दूर ये वो पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने के बाद जर्रा बराबर भी नहीं रोया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारी उम्मीदों को जिंदगी दी। ये रहा आपका इनाम। वजीर आजम, ये सारे हीरे जवाहरात इन जल्लादों को बख्श दिए जाए। रहम आलम पना, रहम रहम। हम झूठे, हमारा इल्म झूठा। आप लोगों ने हमारा मतलब नहीं समझा। आप भी सच्चे और आपका इल्म भी सच्चा। खुदा ने हमें एक चांद सा बेटा अता किया। मरहबा, सल्ले अला मरहबा। ये हीरे जवाहरात आपकी इज्जत अफजाई के लिए बहुत कम है। वजीर आजम, इन सबको इनकी पसंद के एक एक गांव अता किए जाएं। ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, ज़िल्ले इलाही। आलम पना, सल्तनत यमन को वली-ए-अहद मुबारक हो। वजीर आजम जाइए और सारी रियासत में ऐलान कर दीजिए
कि सल्तनत यमन को उसका वली अहद मिल गया। आलमपना, आलमपना, खुदा शहजादे को नजरे बद से बचाए। मलका आलिया ने बहुत कोशिश की, मगर शहजादे दूध नहीं पी रहे हैं। शाही हकीम, शाह आलम, खुदा के फजलो करम से शहजादे बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या बात है, ये दूध क्यों नहीं पीते? ये तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा शाह आलम। अरे, तुम सल्तनत यमन के सबसे काबिल हकीम हो और तुम कहते हो कि तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ शाह आलम। तो फिर अपने इल्म को समंदर में डुबो दो शाही हकीम, और अपनी हिकमत की मोटी मोटी किताबों को राख का ढेर कर दो। लेकिन वजीर, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ये बच्चा बगैर दूध के कब तक जिंदा रह सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दरवेश मोहतरम, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद ये चिराग इस घर में रोशन हुआ। बगैर तेल के ये कितनी घड़ियों का मेहमान रह सकता है? तो कौन होता है ये कहने वाला? ये बच्चा तो खुदा का नूर है, उसकी कुदरत का ज़हूर है। तो खुश नसीब है कि ये तेरे घर पैदा हुआ है। इसके साथ साथ तेरा नाम भी इज्जत से लिया जाएगा। लेकिन हम बड़ी उलझन में हैं। कोई ऐसा रास्ता बताइए कि ये मुसीबत इस बच्चे के सर से हट जाए। फिक्र मत करे बादशाह वक्त, ये वो अजीम इंसान है जिसके आने की खबर इंसानों को ही नहीं, जनिंदो परिंद को भी पहले से ही है। ये बच्चा अपनी दरियादिली और सखावत की वजह से रहती दुनिया तक सखी हातिम कहलाएगा। हातिम? हाँ, और इसका सबूत ये है कि जब तक आज पैदा होने वाले सारे बच्चे दूध नहीं पी लेंगे, ये भी एक कतरा दूध का अपने मुंह में न डालेगा। सिपा सालार, हुक्म की तामील हो। एक भी बच्चा भूखा ना रहे। सिपा सालार, तमाम बच्चों ने दूध पी लिया? जी हाँ आलमपना। जहां पना, खुदा शहजादी की उम्र दराज करे। वो अब भी भूखे हैं। अगर हातिम ने दूध नहीं पिया तो उसका साफ मतलब ये है कि अब भी कोई बच्चा भूखा है। जान की अमान हो अलीजा, मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है। फिर हमारा शहजादा भूखा क्यों है? दूध क्यों नहीं पी रहा? इसका इल्म अभी हो जाएगा। बादशाह, ये देख। मैंने कहा था ना बादशाह कि एक बच्चा अब भी भूखा है। ये देख बादशाह। हुजूर आली, ये तो घोड़ी का बच्चा है। नादान, हातिम सिर्फ इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी दोस्त है। घोड़ी बच्चा पैदा करने के बाद मर गई और उसका बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है। जब तक वो दूध नहीं पी लेता, हातिम भी भूखा ही रहेगा।
सिपा सालार, जल्द से जल्द जाओ और घोड़े के बच्चे को दूध पिलाओ। जो हुक्म आलम बना। कुदरत का करिश्मा है, नेकी का समंदर है, जग जीतने वाला है, किस्मत का सिकंदर है, सिकंदर है, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। आलम बना, शहजादे दूध पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या खुदा, तूने इस हकीर बंदे के घर एक वली सिफत शहजादा भेजकर बहुत बड़ा करम किया है मुझ पर। मैं अगर सारी जिंदगी तेरी बंदगी में सर्व कर दूं, फिर भी तेरा एहसान नहीं उतार सकता। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। याद कर, जब मैं तेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसकर तुझे अपना जादू सिखा रहा था, तभी मैंने तुझसे कहा था कि तेरी मौत एक नेक इंसान के हाथों लिखी जा चुकी है, और अब वो नेक इंसान पैदा हो चुका है, समझे? इससे पहले कि वो मौत बनकर यहाँ पर पहुंचे, मैं खुद वहां जाकर उसे सफे अस्ती से मिटा दूंगा। बोल, हातिम कहाँ पैदा हुआ है? बोल बुड्ढे, बोल। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो तुझे उसका पता बताकर जिंदगी भर तेरी कैद में पड़ा रहूं। क्या कहा नहीं बताएगा? ठीक है, तब तुझसे सीखा हुआ जादू मुझे बताएगा, जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। सामरी, मुझे मौत का पता बता, नस्ले शैतानी, मेरी मौत का पता बता, नस्ले शैतानी, आके मुझे बता, मेरी मौत कहाँ पैदा हुई है? हातिम, मेरे लाल, जिस तरह चांद पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है, उसी तरह आप भी पूरी दुनिया में रोशनी फैलाना। अच्छा। गरीबों को खुशियां देना और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। अच्छा, तो ये है हातिम, मेरी मौत। देख बुड्ढे देख, मैंने अपनी मौत का पता लगा लिया। अब मैं अपनी मौत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं हातिम को खत्म कर दूंगा। यमन, यमन। शहजादे कहाँ है? यही तो थे। कनीज़ो, शहजादे कहाँ है? जाओ देखो, ढूंढो उन्हें। कुछ पता चला? नहीं मलका आलिया, कुछ पता नहीं चला। हम पूछते हैं कहाँ है हमारा लाल?
अगर खुदा न खास्ता हातिम को कुछ हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह निगहबान है। मलका मुज़म्मा, ये हम क्या सुन रहे हैं? शहजादे कमरे में नहीं है। खुदा जाने हमारे जिगर का टुकड़ा कहाँ गायब हो गया। सिपाहियों, महल का एक एक गोशा छान मारो, बाहर जाने के तमाम दरवाजे बंद कर दो। जिस किसी ने भी शहजादे को चुराने की खता की होगी, अभी तक वो महल से बाहर नहीं गया होगा। आप इत्मीनान रखिए मलका आलिया, जल्द से जल्द शहजादे का पता लगा लिया जाएगा। क्या आलम पना को इस बात की इत्तला हुई? जी मलका आलिया, वो आते ही होंगे। शाह आलम, हमारा बेटा, हमारा लख्ते जिगर। वजीर आजम, आज हमें मालूम हुआ कि हमारे पहरेदार कितने नाअहल हैं। हमारा शहजादा उनकी नजरों के सामने लापता हो गया और उन्हें खबर तक नहीं हुई। आप तमाम पहरेदारों को चौराहे पर ले जाइए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए फौरन।
परी हूँ। मेरा दिल हातिम को खिलाने के लिए बहुत मचल रहा था और आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। इसकी माफी चाहती हूँ। हम ये सोच रहे हैं कि जहां में करोड़ों बच्चों में से आपने हमारे हातिम को कैसे चुन लिया? ऐसा क्या रिश्ता है जिसने तुम्हें इस कदर बेचैन कर दिया उसे खिलाने के लिए? ये सच है कि रिश्ते दुनिया में आने के बाद ही बनते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खुदा के दरबार में ही बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता हम परियों का हातिम के साथ है। मैं इसी रिश्ते की डोर में खिंचकर यहाँ चली आई, मगर अब शायद दोबारा यहाँ ना आ सकूं। नहीं नहीं नीलम्बरी, ऐसा मत सोचो। ये तो हमारे हातिम की खुशनसीबी है कि उसे कोई परी खिलाए। आपका क्या ख्याल है शाह आलम? हम आपके हम ख्याल हैं मलिका। हम शहंशाह यमन तुम्हें इजाजत देते हैं कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम हमारे हातिम से मिलने बेखौफ आ जा सकती हो। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी शहंशाह यमन। ये बात कोई खतरनाक बला है, खत्म कर डालो इसे। तुम कौन हो? बादशाह तिलिस, जादूगर अबलहोल। जादूगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मौत को मारना चाहता हूँ। तुम्हारी मौत? कहाँ है तुम्हारी मौत? यहाँ। ये रही मेरी मौत। हातिम। ये तो हमारा रक्त जिगर है, मगर तुम इसका नाम कैसे जानते हो? इसलिए कि ये बड़ा होकर मेरी मौत बनेगा। मैं अपनी मौत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। खबरदार, अगर हातिम की तरफ एक कदम ही बढ़ाया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों! ये सिपाही नहीं, कीड़े मकोड़े हैं, खा जाऊंगा। मर जा, मर जा, मर जा। और भेज, अबलहोल को भूख लगी है। वजीर आजम, देख अबलहोल, देख, बादशाह मजबूर, खुले आसमान की कसम, बादशाह मजबूर। बादशाह, ये तो खिलौना है।
नहीं, शाह आलम, मेरा हातिम, मेरा लाल, बचाइए ना इसे, खुदा के लिए बचा लीजिए ना इसे। उसे कहिए ना मेरे हातिम की जान बख्श दे। नहीं, ये बात बस कुछ भी नहीं कर सकता मलिका। इसकी तो अपनी मौत हमारे हातिम के हाथ लिखी हुई है। ये उसका एक पाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देख बादशाह, देख अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का अंजाम देख। अपने आप को बादशाह तिलिस्म समझने वाले, अब दिखा अपना जादू, आजमा अपना तिलिस्म। ए नादान परी, इस मनुसार को मेरे सामने से हटा दे। इसके होते हुए मैं अपनी मौत के पास नहीं पहुंच सकता। हटा दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू यहाँ से नामुराद लौट जाए। पर ये मेरी मौत है, मैं इसको जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर तुझे इसके हाथों मरना होगा। नादानी मत कर अहमक परी। अगर मैं इसे नहीं मार सका तो तुझे भी दूसरी परियों की तरह हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। मेरी आजादी हातिम की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए बादशाह सलामत, मगर इस हार को कभी हातिम से अलग न होने दीजिए। अच्छा, तो देख अपना आखिरी अंजाम। हातिम, मेरे लाल, मेरे बच्चे। मलिका, ये हार हातिम के गले से कभी ना उतरने पाए। जी, ये हमारा हुक्म है, ये हमारा हुक्म है। गुस्ताख परी, तेरी वजह से आज मैं अपनी मौत को नहीं मार सका। नस्ले शैतानी, अब मैं हातिम को खत्म कर दूंगा। तू हातिम को मार भी नहीं सकता जल्लाद, क्योंकि तुझे खुद उसके हाथों मरना है। तू जब जब उसे मारने जाएगा, नाकाम होकर इसी तरह किसी न किसी को लेता आएगा। तू कभी हातिम को नहीं मार सकता। चुप! बदबख्त बूढ़े, बंद कर अपनी मनूस बकवास, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। बेशक दबा दे, लेकिन तेरी मौत तो फिर भी जिंदा ही रहेगी। तेरी मौत फिर भी जिंदा ही रहेगी। बकवास मत कर, नहीं सुनता नस्ले शैतानी। देखा मैं अपने दुश्मनों का क्या हाल करता हूं। तुझे भी नहीं बख्शूंगा। जिस तरह तूने मेरे जान के दुश्मन को बचाकर मेरे सीने में आग लगाई है, उसी तरह मैं भी तुझे रोजाना इसी आग में झुलसाऊंगा, झुलसाऊंगा, झुलसाऊंगा। सामरी! असगर, मेरे बच्चे, असगर। शहजादे यमन, हातिम, शहजादे हातिम, शहजादे। क्या हुआ खातून? शहजादे, वो जंगली मेरे बच्चे को उठा कर ले गए शहजादे। क्या? हाँ शहजादे,
मुझ बेवा का वही तो आखिरी सहारा है। आप फिक्र ना कीजिए खातून, हम आपके बेटे को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। नहीं शहजादी, नहीं, वो जंगली लोग बहुत खतरनाक है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अपनी जान की फिक्र नहीं, आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे या तो खुद अपनी जान दे देंगे। लेकिन शहजादी, शहजादी, या अल्लाह, शहजादे की मदद करना। छोड़ दो मुझे, 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ओम ज़कानूरा, ओम ज़कानूरा, ओम ज़कानूरा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐ आसमानी रूहो, ऐ प्यासों की प्यास बुझाने वालों, नदी नाले कुएं तालाब सब के सब हो गए बेआब। बिन पानी के जमी हुई बंजर, बिन पानी के तड़पे आदमी और जानवर। प्यासों की प्यास बुझाने वालों, हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे, तुम हमारी प्यास बुझाओ। तुम्हें चाहिए खून, हमें चाहिए पानी। कबूल कर हमारी कुर्बानी, कबूल कर हमारी कुर्बानी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिंदाल, कुर्बानी लाओ। मुझे अपने घर जाना है, मेरी अम्मा इंतजार कर रही होगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखो, देखो, देखो आसमानी रूहो, तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे सामने है। थोड़ी देर में इसका गरम गरम खून तुम्हारे कदमों में होगा। इसकी कुर्बानी कबूल करके बरसों से प्यासी जमीन पे बारिश बरसा दो। अम्मा, अम्मा, अम्मा। बच्चे, बच्चे, ले ये शरबत पी ले और भुला दे अपनी अम्मा को, अपने अब्बा को और अपने आप को। ले पी ले। मैं नहीं पीऊंगा। देख, जिद मत कर। इसको पीकर तू सारी दुनिया से बेखबर हो जाएगा। तुझे होश भी नहीं होगा कि कब तेरा सर तेरे जिस्म से अलग कर दिया गया। ले पी ले बेटा, पी ले। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं मरना है। नहीं, मुझे नहीं मरना है। मैं मरना नहीं चाहता। अहमद लौंडे, जिसे तू मौत कहता है, दरअसल वही जिंदगी है। तू पानी का कतरा बनके हर उस बीज में समाएगा जो एक पौधा बनेगा, और पौधा बनके सारी दुनिया को अनाज देगा। हर उस सूखे पेड़ को जिंदगी देगा जो टूट के जमीन पर गिर जाने वाला है। अपनी अम्मा के पास जाने दो, वो मेरे लिए रो रही होगी। अम्मा। जिंदाल, जबरदस्ती पिला दे इसे। रख दो इसे आसमानी रूहों के सामने और कुर्बानी की तैयारी करो।
गोम जकानूरा। ऐ आसमानी रूहो, ऐ प्यासों की प्यास बुझाने वालों, हमारी कुर्बानी कबूल करो। हमें बारिश दो, हमें पानी दो। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? देख नहीं रहा लड़के, हमारी आसमानी रूहें प्यासी हैं। उन्हें चाहिए खून, हमें चाहिए पानी। पानी के बदले में खून? वाह, क्या सौदा है। सौदा नहीं लड़के, जरूरत बोल जरूरत। हमें पानी चाहिए। जब तक हम उन्हें खून नहीं पिलाएंगे वो हमें बारिश नहीं देंगे। ये तो जहालत है। जहालत नहीं, इबादत है, इबादत। इबादत मिटाने का नहीं, मिट जाने का नाम है मुआज़िज़। अगर आपको इबादत का इतना ही शौक है तो खुद मिट कर दिखाइए ना। हमारी आसमानी रूहें सिर्फ मासूम बच्चों की कुर्बानी कबूल करती हैं। तो क्या आप सब बेऔलाद हैं? क्या आपके कबीले में कोई मासूम बच्चा नहीं है? क्यों नहीं, मगर हम अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों दें? क्यों? पाए तो आप ही लोगों को चाहिए ना। बारिश की जरूरत आप ही लोगों को है ना। तो क्या हुआ, यही दुनिया का दस्तूर है। जब भी हमें बारिश की जरूरत होती है हम अपने कबीले के बाहर के किसी भी बच्चे को उठवा के उसकी कुर्बानी दे देते हैं। ये तो खुद गर्जी है। यही हमारा उसूल है। अच्छा, तो क्या आपको यकीन है इंसानी कुर्बानी के बाद बारिश जरूर होगी? क्यों नहीं? क्या हर बार ऐसा ही हुआ है? नहीं, कई बार कुर्बानी के बावजूद भी बारिश नहीं हुई। तो क्या इत्तेफाक नहीं होगा कि जब बारिश का वक्त आया उसी वक्त आपने कुर्बानी दी? नहीं, तब बारिश नहीं हुई तो सिर्फ इसलिए कि आसमानी रूहों को कुर्बानी कबूल न थी। अगर आज भी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो क्या आप इस बच्चे को फिर से जिंदा कर देंगे? ये नामुमकिन है। हम मरे हुए बच्चे को कैसे जिंदा कर सकते हैं? तो फिर आपको क्या हक बनता है इसे मारने का? आज तक आपने जो भी गुनाह किए हैं उनसे तौबा कर लीजिए। हमें यकीन है खुदा आपको जरूर बख्श देगा। खुदा? कौन खुदा? वही जिसने हमें, तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया। वही जमीन से फसल भी उगाता है और आसमान से बारिश भी बरसाता है, वो भी बिना कुर्बानी के। क्या बकवास करता है? बारिश और वो भी बिना कुर्बानी के? नामुमकिन। अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो खुदा जरूर कबूल करता है। तो मांग अपने खुदा से दुआ, और अगर फिर भी बारिश नहीं हुई तो याद रख, हम अपनी आसमानी रूहों को खुश करने के लिए इस बच्चे की कुर्बानी जरूर देंगे। तब भी तुम्हें उस बच्चे की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या? उसके बदले में हम अपना सर पेश करेंगे। तो क्या तू अपनी जान देगा? यकीनन। आपको एक मासूम बच्ची की कुर्बानी ही चाहिए ना? वो ना सही, हम देंगे। तू होश में तो है लड़के? हम पूरे होश में हैं मुआज़िज़। अगर हमारी दुआ सुनने के बाद भी बारिश नहीं हुई तो हम समझेंगे कि हमसे कोई खता हुई है। जो वो हमसे नाराज है और जिससे खुदा नाराज है उसे जीने का कोई हक नहीं। ठीक है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ऐसा ही सही, मांग अपने खुदा से दुआ, और हम भी देखें कि वो तेरी सदा सुनता है या उसके कान ही नहीं है।
क्यों? क्या हुआ तेरे खुदा को? कहां हुई बारिश? अरे नादान, हमारी आसमानी रूहों से ज्यादा और कोई ताकत नहीं है, कोई खुदा नहीं है। क्यों? तैयार है कुर्बान होने को? इरादा बदल गया। हम तैयार हैं, मगर हमें यकीन दिलाओ कि हमारे बाद इस बच्चे को इसकी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। तेरी कुर्बानी के बाद हमें इस बच्चे से क्या लेना? इसे वहीं वापस पहुंचा दिया जाएगा जहां से ये लाया गया था। चल, तू भी शरबत पी के बेहोश हो जा, ताकि तुझे भी तकलीफ ना होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। मायूस दिलों में वो उम्मीद जगाता है। या खुदा, तू इसे खुदकुशी मत समझना, क्योंकि तेरा ये मामूली सा बंदा एक मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। आसमानी रूहों, है प्यासों की प्यास बुझाने वालों, हमारी कुर्बानी कबूल करो। गोम ज़कनूरा, गोम ज़कनूरा। इंसान, तू भी सच्चा, तेरा खुदा भी सच्चा। अरे हम तेरे और उसके शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें असली राह दिखाई। क्या हम जान सकते हैं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? हमें हातिम बिन ताई कहते हैं। क्या? हातिम? शहजादा यमन? ठीक समझा आपने। हातिम ताई जिंदाबाद! हातिम ताई जिंदाबाद! अब जल्दी से इसे होश में लाइए कि हम इसे इसकी माँ के पास लेके जाएं। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? इसे होश में लाइए। इसकी माँ इसके लिए रो रो कर अपनी आंखें खो रही होगी। आप हमसे आंखें क्यों चुरा रहे हैं? हमने अपना कौल निभाया, अब आप भी अपना कौल निभाइए। हमें माफ कर दो शहजादे, हम अपना कौल नहीं निभा पाएंगे। क्या? हाँ, इसे होश में लाना
हमारे बस के बाहर है, हमारे बस के बाहर है। बहुत खूब, तो बेहोश करना आपको आता है, मगर होश में लाना आपके बस के बाहर है। तो फिर क्यों किया था इसे बेहोश? हमें क्या पता था कि हमें इसे वापस होश में भी लाना पड़ेगा। अब तो पता चल गया, अब तो कुछ कीजिए। अगर बेहोश करने का शरबत हो सकता है तो होश में लाने की दवा भी जरूर होगी। होश में लाने की दवा तो है, मगर क्या? कहिए ना मुआजिज। अगर वो दवा है तो हम उसे लाएंगे। उसे कोई नहीं ला सकता, उसे कोई नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? अपनी लगन से जब इंसान खुदा को पा सकता है तो उस दवा की क्या बात? अब कहिए तो कहाँ मिलेगी वो दवा? काले पहाड़ के उस पार एक बहुत घना जंगल है, और उस जंगल में एक दरख्त है, सुलेमानी दरख्त। उस दरख्त का जो फल है वही फल इसकी बेहोशी की दवा है। ठीक है, हम लाएंगे वो फल। या खुदा मदद फरमा। तुम बोलने वाले दरख्त हो? मैं दरख्त सुलेमानी हूँ। तू कौन है? खुदा का एक मामूली बंदा। क्या चाहता है? वो फल। इस फल को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? तू इन सांपों को नहीं देख रहा? ये तुझे इस तरह डस लेंगे कि तू पानी भी नहीं मांग सकेगा। मगर हम ये फल अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए ले रहे हैं जो जिंदगी और मौत के दो राह पर खड़ा है। अगर ये फल उसे सही वक्त पर नहीं खिलाया गया तो वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाए, इस फल को कोई नहीं तोड़ सकता। जो भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से चला जाएगा। जा, वापस चला जा। मगर हम ये फल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। लगता है मरने का इरादा करके तू घर से निकला है। हमें मौत से मत डराओ, क्योंकि एक ना एक दिन तो हर जानदार को मरना ही है। तो शायद तेरी मौत का दिन आज ही है। ये तो बस खुदा को मालूम है। या खुदा, या खुदा, या मैंने कहा ना आगे मत बढ़। अब तो मौत भी हमारे कदम नहीं रोक सकती। या खुदा, या खुदा, या खुदा, या तो ये बात है तो ये ले। या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, अल मदद, इस आग को बुझा दे खुदा, ताकि मैं उस फल तक पहुंच सकूं। या खुदा अल मदद, बुझा दे इस आग को, मदद कर खुदा। या खुदा, तेरी कुदरत को लाखों सलाम। तेरी लगाई हुई आग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ए दरख्त, क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान है, इसलिए तू भी अपनी जिद छोड़ और तोड़ लेने दे हमें ये फल। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। होगा वही जो खुदा चाहेगा। नहीं, मैं कहता हूँ मेरी तरफ मत आ बच्चे, वरना मारा जाएगा। या खुदा, या मेरे परवरदिगार, ये मौत का शिकंजा हमारी जान भी ले सकता है, मगर तू इसे खुदकुशी मत समझना, क्योंकि
हम तो ये मासूम की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। या खुदा, हमारी मौत को रायगा न जाने देना। से ये सांप तुझे डस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामूली इंसान नहीं बच्चे, तू तो एक फरिश्ता है। फरिश्ते तो आसमानों में रहते हैं और हम जमीन पर। हम तो एक मामूली से सल्तनत के एक मामूली से शहजादे हैं। कहीं तुम शहजादा यमन हातिम बिन ताई तो नहीं? बेशक हम हातिम ताई ही हैं। हातिम, मुझे माफ कर दे, मैं अनजाने में अपने मोहसिन को ही मारने की कोशिश कर रहा था। या खुदा, मुझसे कितनी बड़ी खता हो रही है। हम कुछ समझे नहीं। हम और आपकी मोहसिन? हाँ, तुम मेरे मोहसिन हो। मैं सैकड़ों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? मगर क्यों? बड़ी भयानक बद्दुआ थी शहजादे। आज से 500 साल पहले मैं ऐसा दरख्त नहीं था। मेरे फल खा के लोग सेहतयाब होते थे, लेकिन एक बेरहम बादशाह ने मुझ पर पहरा लगा दिया और मेरे फल वो खुद खाया करता था, लोगों को नहीं दिया करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर मेरे पास आ गई। ए औरत, रुक जा वहीं। मुझे मत रोको, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है। मुझे दरख्त सुलेमानी का फल लेने दो। पागल हो गई है क्या? ये फल सिर्फ शाही खानदान के लिए है। लेकिन हम भी तो बादशाह की रियाया है। बादशाह और रियाया में बहुत फर्क होता है। भाग जा यहाँ से। नहीं, मुझे उनकी इजाजत के बगैर यहाँ किसी को फल नहीं मिलेगा। सवाल है, मैं चल भाग यहाँ से। बार तुम्हें दुआएं दूंगी। चल बाहर जा। बादशाह की इजाजत लेकर आती हूँ। बादशाह और इससे मिलेगा? वो तो अपनी आयाशी में लगा होगा।
बच्चे को बचा लीजिए बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कौन है ये बेअदब औरत जिसने हमारे ऐश में खलल डाला? मैं एक दुखियारी माँ हूँ बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है, इसे बचा लीजिए। तो जाकर किसी हकीम को दिखाओ। यहाँ के मरने आई है तू? इसका इलाज दरख्त सुलेमानी का फल है बादशाह सलामत। दरख्त सुलेमानी का फल? तो तुझे फल चाहिए? हाँ बादशाह सलामत, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अगर आपके हुक्म से वो फल मुझे मिल जाए तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। हाँ। बेवकूफ औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि दरख्त सुलेमानी के फल पर सिर्फ शाही घराने का हक है? वो दरख्त तो खुदा का इनाम है बादशाह सलामत, हवा और पानी की तरह उस पर सभी का हक है। हमारी इजाजत के बगैर उस पर किसी का कोई अख्तियार नहीं। इसीलिए तो आपके सामने झोली फैलाए खड़ी हूँ हुजूर। खुदा आपको दोनों जहां की नेमतें अता करे। ये मेरी इकलौती औलाद है, मुझ बेवा का बस एक यही सहारा है हुजूर, इसे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगी, आपके पाँव धो धो कर पीऊंगी हुजूर। अच्छा, पैर धोकर पिएगी? हाँ हुजूर। कनीजो, तो हमारे पैर धोकर पिएगी। चल धो हमारे पैर, जरा हम भी तो देखें कि एक माँ अपने बेटे की खातिर क्या कुछ कर सकती है। हाँ हुजूर। मेरे बेटे। शाबाश, शाबाश। अब पी जा इसे, पी जा। हम भी तो देखें कि एक माँ अपने बेटे की खातिर इसे पी सकती है या सिर्फ बहाने ही बनाती है। शाबाश। हम बहुत खुश हुए कि हमारी रियाया हमारे हुक्म की इतनी गुलाम है। अब तो आप अपने सिपाहियों को हुक्म दे दीजिए हुजूर, मेरे बेटे की जान पर बनी है। नहीं, अभी नहीं। तूने तो कहा है कि तू कुछ भी करके दिखा सकती है। हाँ हुजूर, आजमा कर देख लीजिए। एक माँ अपनी औलाद के लिए आग का दरिया भी पार कर सकती है। अच्छा? हाँ हुजूर। अरे आग के दरिया को छोड़, पहले तू इस शीशे के रहगुजर पर चलकर तो दिखा। क्यों डर गई? कमजोर औरत। कहती है माँ अपने बेटे की खातिर कुछ भी कर सकती है, आग के दरिया पे चल सकती है। माँ। हंसिए मत हुजूर, कोई माँ इतनी बुज़दिल नहीं होती कि उस पर कोई भी कह कहीं लगा सके। तो फिर इतना हिचकिचाती क्यों है? पहले आप मुझे कॉल दीजिए कि इसके बाद आप मुझे वो फल दे देंगे। जा जा, हमने तुझे कॉल दिया। या खुदा, तू गवाह है। या खुदा, या खुदा। आफरीन औरत, आफरीन। अब तो आपको यकीन आ गया ना हुजूर? 100% यकीन आ गया। सिपाहियों, ले जाओ इस औरत को
और उसके बच्चे के साथ जंगल में इतनी दूर पर छोड़ाओ किसे फल तो क्या फल का ख्वाब भी नजर ना आए। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हम वही कह रहे हैं जो एक बादशाह को कहना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझे कॉल दिया था। बहुत नादान औरत है तू। अरे बादशाहों की कॉल तो रेगिस्तान में दूर से दिखाई देने वाले पानी के उस चश्मे की तरह होते हैं जो महज आंखों का एक भूखा होता है। इतना जुल्म मत कीजिए हुजूर। अगर आप चाहें तो और भी इम्तिहान ले लीजिए, मगर मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। हम माँ बेटों पर रहम कीजिए हुजूर। रहम? बादशाह अपनी रियाया पे रहम नहीं हुकूमत करते हैं, हुकूमत। और अगर तेरा बेटा मर भी गया तो हमारी रियाया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक मरेगा 10 पैदा हो जाएंगे। इतने बेरहम मत बनिए हुजूर। एक दिन आपको भी खुदा के सामने जाना है। नादान औरत, हमें किसी खुदा के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास तो दरख्त सुलेमानी का फल है, फल। हम उसे खा खा कर जिएंगे और मौत तो हमारे इशारे की गुलाम है, गुलाम। और देख देख देख, मौत तो तेरे बेटे को आ रही है। नहीं, नहीं। कैसे हिचकियां ले रहा है। देख 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 देख, लगता है मर गया। नहीं, मर गया, मर गया। यूसुफ, यूसुफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। यूसुफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ओ मरदूद शैतान, तूने आज हम माँ बेटों के साथ जो जुल्म किया है उसका बदला तो तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और तू ये मत समझ कि वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा बादशाह सोया है। उसकी लाठी बेआवाज है और जब वो चलती है तो क्या नमरूद और क्या शद्दाद सबको खाक में मिला देती है। और जिस दरख्त के फल पर तू नाक बना बैठा है उस पर सबका हक होना चाहिए। तो जा, आज से इस मजलूम औरत की ये बददुआ है कि उस दरख्त पर सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा उससे, और कुछ नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे को तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को दे दो। हम शहंशाह हैं, शहंशाह। और ये दरख्त सुलेमानी का फल हमारी अमानत है। जब तक इसमें फल रहेंगे इसे खाकर हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हमें कोई नहीं मार सकता। आज हम इस फल को खाएंगे। तो जा, आज से इस मजलूम औरत की ये बददुआ है कि उस दरख्त पर सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उस दिन के बाद से आज तक कोई मेरे पास भटक नहीं पाया। मैं चाह कर भी अपना फल किसी को दे नहीं सकता था। मेरी मजबूरी पर मुझे रोना आता था, लेकिन मैं मजबूर था। एक दिन एक दरवेश से मेरी मजबूरी देखी नहीं गई। उसने बताया कि एक दिन हातिम आएगा और तुझे इस बद्दुआ से निजात दिलाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि हातिम की शक्ल में एक बच्चा मेरे दुखों का इलाज करेगा। ए मेरे नन्हे मोहसिन, तू इतना सा बच्चा मगर कितना हमदर्द, कितना जाबाज, और मैं इतना बड़ा दरख्त मगर तुम्हारे सामने मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं, कितना बौना महसूस कर रहा हूं। नन्हे मोहसिन, मैं तेरी रहमदिली और जाबाजी और सखावत के आगे
सर झुकाता हूँ। नहीं मुआज़िज़ दरक नहीं। इस दुनिया में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। किसी को किसी के भी आगे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। अगर झुकाना है तो उस परवरदिगार के आगे झुकाओ और दुआ मांगो कि वो तुम्हें फिर से वही फलदार दरख्त बना दे जो दूसरों की भलाई के काम आता था। या खुदा, तेरी खुदाई बेमिसाल है। मुझे फिर से वही दरख्त बना दे ताकि मैं रहती दुनिया तक लोगों के काम आ सकूं। अच्छा दरख्त, खुदा हाफिज। पानी लाऊं? नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बेचारी तो में देर कर दी बेटे। आने में देर तो हमसे हो गई। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। माँ उठो ना माँ, तुम्हारा अस्कर आ गया माँ, उठो ना माँ। माँ माँ अस्कर, मेरे बच्चे, अस्कर मेरे बच्चे, अस्कर। क्या खुदा, हमें देर नहीं हुई, हमें देर नहीं हुई। तू बड़ा कारसाज है। शहजादे यमन। अच्छा आज मैं तेरे गले से ये मनोज सार उतार कर अपनी मौत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हातिम ताई जिंदाबाद, हातिम ताई मुर्दाबाद। शहजादे यमन। मशरिक देखा, मगरिब देखा, मिला ना कोई दाता जो कोई मेरी झोली भर दे, मिला ना कोई ऐसा। सुनो सवाली, हमारी रियासत से कोई ना मुराद नहीं जाता। मैं जिधर जिधर गया सबने यही कहा, पर इस फकीर का कासा आज भी खाली का खाली है। पर यहाँ आपको जो भी चाहिए मिलेगा। अच्छा, तो जो मांगू तू मुझे दे सकता है? हाँ, हम देंगे। तेरे बस में नहीं है। आप मांग के तो देखिए, अगर नहीं दे पाए तो अपनी जान दे देंगे। अच्छा, तो तू मुझे सब कुछ दे सकता है? ये हार जो तेरे गले में है, क्या मुझे दे सकता है? इतनी मामूली सी चीज। हम तो समझे थे कि आप हमारी रियासत, हमारी जान मांगेंगे। मुझे जान नहीं चाहिए शहजादे, ये हार चाहिए, हार। ये रहा कासा, या तो हाथ डाल वरना अपना रास्ता ले। आपका एक कासा खाली नहीं रहेगा सवाली। नहीं शहजादे नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं शहजादे? ये तो आपका निगहबान है। निगहबान तो सिर्फ खुदा है सिपाही, खुदा। शहजादे, पहचाना मुझे? मैं हूँ बादशाह तिलिस्म,
जादूगर अबलहोल, इसी मनुसार की वजह से आज तक तू मेरे पंजे से बचा रहा, लेकिन आज मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। शहजादे देख, मैं हूं जादूगर अबलहोल, तेरी मौत। देख शहजादे देख, यमन के सिपाही बकरी बन गए। अब तुझे मैं से नहीं, मैं से पुकारेंगे। चल शहजादे, अब तुझे सारे हमदर्दों के सामने खत्म करूंगा। नस्ल शैतानी। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हैं वजीर आजम? इस नाचीज के पास एक बुरी खबर है आलम पनाह। हम सुनना चाहते हैं। शहजादे नदी किनारे गरीबों की मदद कर रहे थे कि अचानक जादूगर अबुलहोल वहां पहुंच गया और शहजादे को उठाकर चला गया। क्या? हमारे सिपाहियों ने बड़ी मर्दानगी से उसका मुकाबला किया, लेकिन उस जादूगर ने अपने जादू के जोर से सबको जानवर बना दिया। हमें यकीन है कि वो बदबख्त हमारे शहजादे का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि नीलम परी का दिया हुआ हार उसके गले में है। मुझे अफसोस है आलम पनाह, उस मक्कार जादूगर ने अय्यारी से वो हार शहजादे से लेकर दरिया में फेंक दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे सिपाही शहजादे को तलाश करने निकल चुके हैं। मुझे डर है कि... आगे कुछ मत कहिए वजीर आजम। हमारे शहजादे ने हमेशा मजलूमों की मदद की है। आज वो खुद मजलूम है, खुदा उसकी मदद करेगा। खुदा। देख, आज मेरी मौत मेरे बस में है। अपनी जिंदगी को बचाने वाले हार को इसने खुद मेरे हवाले कर दिया। नहीं जालिम नहीं, तू इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अच्छा, अब भी तुम्हें इतना गुमान है? गुमान नहीं, यकीन है, यकीन। तो फिर अपनी आंखों से देख, ये आग के भरते हुए शोले इसके वजूद को कैसे निगलते हैं। जिंदगी और मौत तो सिर्फ खुदा के हाथ है। वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत। नहीं, ये तेरे खुदा के हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। यहाँ का खुदा मैं हूँ, ये सारी खुदाई मेरी है। तेरा खुदा भी मेरे सामने बेबस है, समझे? इतना गुरूर मत कर नादान जादूगर। खुदा सबके गुनाह माफ कर देता है, पर घमंड को कभी माफ नहीं करता। इससे पहले के तौबा के दरवाजे
खुदा तुझ पे बंद कर दे, अपने गुनाहों की माफी मांग। नहीं, वो बड़ा रहीम और करीम है, तुम्हें भी बख्श देगा। अरे वो मेरी जिंदगी क्या बख्शेगा? हाँ, अगर तू मेरे सामने अपने घुटने टेक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। तुम्हारे आगे सर झुकाने के बजाय मुझे इस आग में चलना गवारा है। अच्छा, तो राख का ढेर बनने के लिए तैयार हो जा। हाँ। देख इस आग को, ये तुझे जलाकर राख कर देगी, खत्म कर देगी। सामरी, जला के राख कर दे। शहंशाह सारी, जला के राख कर दे। सामरी, आग फूल बन गए, आग फूल बन गए, आग फूल बन गए। सामरी, आग फूल बन गए। शहंशाह जादूगर, सामरी, देख, हातिम बच गया। लसरा शैतानी, हातिम बच गया। पर नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार के रहूंगा। सामरी मदद, सामरी मदद, शहंशाह सारी। हर पाप की नगरी में वो आग लगा देगा। हर जुल्म को, जालिम को दुनिया से मिटा दे।